तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ को तियानजियान सिटी जाकर पता लगता है कि वो तो असल में डोंगशेंग सिटी हुआ करती थी पहले। तो वो वहाँ के एल्डर्स को फाइट में हरा कर वापस से उसे डोंगशेंग सिटी बना देता है, जिससे सिटी के लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि तियानजियान सेक्ट के और भी बहुत सारे एल्डर डोंगशान सिटी आए थे। वो गुस्सा कर रहे थे उन 4 फैमिली के एल्डर के ऊपर कि वो सिटी को भी नहीं बचा पाए और साथ में एक अननोन पर्सन से मारे भी गए। उन सभी को लग रहा था कि कोई बहरूपिया है जो डोंगशेंग पवेलियन का होने का दावा कर रहा है, क्योंकि उन्हें श्योर था कि डोंगशेंग पवेलियन के सभी लोग मारे जा चुके हैं। इसलिए सोचते हैं कि अंदर जाके पहले इनको मजा चखाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद उन सभी एल्डर्स को आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के 2 एल्डर नजर आते हैं। तो उन्हें लग रहा था कि यही दोनों हैं उनके दुश्मन, तो वो उनसे बच के भागने की कोशिश कर रहे थे, पर आसपास शील्ड होने की वजह से वो बाहर नहीं जा पाते। तो वो दोनों एल्डर उन्हें शांत होने के लिए कह रहे थे कि चिंता मत करो, तुम्हारी फाइट हमसे नहीं होने वाली, हम तो यहाँ बैठकर मजे लेने आए हैं। तभी वहाँ वांग हाओ की एंट्री हो जाती है, जिसे देखकर वो एल्डर गुस्सा करते हुए कहते हैं, तो तुम हो वो बच्चे जो डोंगशेंग पवेलियन के होने का दावा कर रहा है, अब अपना नाटक बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। पर वांग हाओ कहता है कि प्रूफ करने के लिए चलो फाइट करते हैं, एक टोकन एक लाइफ को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए जो जीतेगा वो अपना टोकन वापस ले ले। तो वो लोग भी मान जाते हैं। अब तियानजियान सेक्ट से शेनलैंग आगे आता है और वांग हाओ की तरफ से जाओशन आगे आया था। ये देखने के बाद आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर कहते हैं कि जाओशन ने स्पिरिचुअल वेन्स 180 ओपन किए हैं, पर शेनलैंग ने 200। तो यहाँ लगता है कि जाओशन वीक पड़ने वाला है, पर उन्हें ये भी डाउट हो रहा था कि क्या पता जाओशन ने अपनी पावर को छुपाया हो। और वांग हाओ की हंसी देखने के बाद तो उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। फाइट स्टार्ट होती है और शेन अपने मेटियर स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके जाओशन पे अटैक करता है। इस अटैक से हुए ब्लास्ट को देखने के बाद सभी एल्डर को लग रहा था कि जाओशन तो गया, पर वो सभी ये देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि जाओशन ने सील बना के खुद को प्रोटेक्ट किया है। साथ ही उसकी फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने हाथों का यूज करते हुए ही अपने सामने वाले ओपोनेंट को मार डालता है। ये देख के तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं, पर तियानजियान सेक्ट के लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता कि वांग हाओ डोंगशेंग पवेलियन से है। तो वो अपने एक और एल्डर को फाइट के लिए आगे भेज देते हैं, जिसके लिए वांग हाओ ने ताइरिच को आगे भेजा था। पर ताइरिच उस एल्डर के साथ फाइट नहीं बल्कि मजाक कर रहा होता है, क्योंकि वो उसके अटैक को काफी इजीली डॉज करता हुआ उसे भगाना स्टार्ट कर देता है, जिससे बाकी सारे एल्डर को लग रहा था कि ताइरिच के पास कोई पावर नहीं है, वो तो बस टाइम पास कर रहा है। पर वांग हाओ के कहने पे कि ताइरिच सीरियस हो जाओ, वो अपने फॉर्मेशन को ऑन करके बताता है कि वो तो जानबूझ के भाग रहा था ताकि फॉर्मेशन में इस एल्डर को फंसा सके, और फिर एक ही स्ट्रोक में वो उस एल्डर का काम तमाम कर देता है। जिसे देखने के बाद तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट की एल्डर कहती है कि ये तो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बनाता है। और अब जाके तियानजियान सिटी के लोगों को भी पता लग गया था कि वांग हाओ सच में डोंगशेंग पवेलियन से है। तो वांग हाओ कहता है कि शुक्र है तुम्हारी समझ में आ गया, लेकिन अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ। और ये बोलकर वो अपनी आइस स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। तभी उनके सेक्ट में से भी एक और एल्डर आगे आ गया था फाइट करने के लिए, और अब वांग हाओ के सेक्ट से हमारी म्याओ हान फाइट करने वाली थी, जिसे वहाँ देखने की उम्मीद तो किसी को नहीं थी, पर देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। म्याओ हान को वहाँ देखने के बाद याओ याओ काफी ज्यादा जेलस होते हुए कहती है कि तुम यहाँ वांग हाओ से मिलने आई हो ना, पर म्याओ हान मना करते हुए कहती है कि नहीं, वो तो बस फाइट करने आई है ताकि अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। पर याओ याओ कहती है कि ये बंदा तुमसे ज्यादा पावरफुल है, इसने 240 स्पिरिचुअल विंग्स ओपन कर रखी है। पर वांग हाओ से फाइट करने के लिए अलाउ कर देता है। उसके जाने के बाद याओ याओ पूछ रही थी वांग हाओ से कि तुमने उसे जाने क्यों दिया, क्या पता वो वीक हो तो। पर वांग हाओ कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट है, तो ये मैटर वो संभाल लेगी। म्याओ हान पर वांग हाओ का इतना ज्यादा भरोसा देख के याओ याओ सोचती है कि मैं वांग हाओ को अपनी पावर भी प्रूव कर दूंगी कि वो मुझ पे भी ऐसे ही भरोसा करे। दूसरी तरफ म्याओ हान जब उस पर्सन पे अटैक कर दी है, तो वो फॉर्मेशन बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ सामने वाला पर्सन म्याओ हान पर भारी पड़ रहा था। वैसे बीच बीच में वो उस पे टॉन्ट भी कसता है कि तुम तो स्वॉर्ड पवेलियन से हो ना, उस पवेलियन की टेक्निक्स तो इतनी ज्यादा कमजोर है कि मेरे सामने तुम टिक ही नहीं सकती। और सच में म्याओ हान को उसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। तो वांग हाओ से कमजोर पड़ता हुआ देख के कहता है कि तुम्हें अपनी पुरानी टेक्निक को छोड़कर अपनी बनाई हुई टेक्निक्स का यूज करना चाहिए। तो ये सुनने के बाद म्याओ हान कहती है कि उसे दूसरे स्वॉर्ड की जरूरत पड़ेगी। तभी ताइरिच उसकी तरफ एक स्वॉर्ड फेंकते हुए उसकी हेल्प करता है, ये कहते हुए कि मैं इसके लिए तुमसे पैसे लूंगा, ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा महंगी है, पर हमारे रिश्ते को सोचकर मैं थोड़ा डिस्काउंट तो दे ही दूंगा। तो वो भी काफी खुश हो जाती है, उस स्वॉर्ड को लेकर फाइट करना स्टार्ट कर देती है। दोनों स्वॉर्ड से फाइट करते हुए उसकी टेक्निक्स काफी ज्यादा डिफरेंट थी, जिससे सामने वाले पर्सन को डॉज करने में काफी मुश्किल होती है। म्याओ हान के अटैक तो इतने ज्यादा खतरनाक थे कि वो तो अरीना को ही बीच से चीर देती है, और फिर अपने स्पिरिचुअल वेन्स को ओपन करने के बाद वो एक खतरनाक अटैक करती है, जिससे उस पर्सन की जान चली गई थी। वांग हाओ तो ये देखकर म्याओ हान की काफी ज्यादा तारीफ करता है। अपने सारे टोकन्स को हारने के बाद वो सारे के सारे एल्डर गुस्सा होकर वो टोकन छीनने आने वाले थे, पर वांग हाओ ने बीच में ही रोक देता है कि वो लोग चीटिंग नहीं कर सकते, अब वो लोग हार चुके हैं। और जज तो वहाँ बैठे ही थे आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर्स, वो उन्हें पीछे हटने का कह रहे थे। तभी आसमान से वांग हाओ पर 3 टोकन से अटैक होता है, वो तो उन अटैक को रोक लेता है। ये अटैक किया था तियानजुआन स्वॉर्ड सेक्ट के लिंग हाओ ने। उसे देखने के बाद तो आयरन स्वॉर्ड सेक्ट के एल्डर भी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि ये तो क्यान लॉन्ग लिस्ट में नंबर 1 पे है। वांग हाओ भी स्माइल करते हुए उन टोकन को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि वो भी फाइट करने वाला था। दूसरी तरफ हमें उस इविल डीमन को दिखाया जाता है जो मोयंग के साथ किसी सेक्ट में एंटर कर चुका था, वहाँ के लोगों को मारकर। नेक्स्ट सीन में हमें लिंग हाओ को दिखाया जाता है जो वांग हाओ पे अटैक कर रहा था।
था, वांग हाओ भी आइस स्वॉर्ड के साथ उसे कड़ी टक्कर देता है। इधर आयरन स्वॉर्ड साइड के एल्डर सोच रहे थे कि इसने तो 200 से ज्यादा स्पिरिचुअल वेन्स ओपन कर रखे हैं, पता नहीं वांग हाओ से हरा पाएगा या नहीं। पीछे से उसके साइड के एल्डर उसे मोटिवेट कर रहे थे फाइट करने को, पर वो इस बात से चिढ़कर तो उन्हें ही मार डालता है। ये देखने के बाद याओ याओ को समझ नहीं आता कि अपने लोगों को क्यों मार रहा है, पर म्याओ हान बताती है कि शायद ये अपने कंट्रोल में ही नहीं है। इधर लिंग आओ अपने दोनों एल्डर को मारने के बाद तीसरे नंबर पे वांग हाओ पर अटैक करने जाता है, पर वांग हाओ भी कहाँ कम था, वो उसे काफी कड़ी टक्कर दे रहा था। इधर वो आयरन स्वॉर्ड साइड के एल्डर कहते हैं कि ये काफी ज्यादा रूड बंदा है, वैसे तो हम फाइट करने आ सकते हैं पर हमें तुम पे भरोसा है, क्या तुम कर लोगे ना। तो वांग हाओ भी यकीन दिलाता है कि सब उस पर छोड़ दो। इधर लिंग आओ अपने ब्लडी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को ओपन करके वांग हाओ पे अटैक करता है, पर वांग हाओ अपने थंडर पावर को रिलीज करके उसे झटके दे रहा था। इन झटकों की वजह से तो उसकी स्वॉर्ड टूट के बिखर जाती है और वो भी नीचे गिर गया था। और वांग हाओ की पावर देखने के बाद तो वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब वांग हाओ कह रहा था कि अब तुम्हारा क्या किया जाए, पर इस बात से वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अपनी स्वॉर्ड को अपने बाजू की जगह कनेक्ट कर चुका था, जैसा एक बार इविल डिमन ने वांग हाओ के साथ फाइट करते हुए किया था। इस बार तो लिंग हाओ के फेस पर काफी सारे मार्क्स आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद टायरेट समझ जाता है कि ये तो एक मॉन्स्टर बन चुका है, पर फिर भी उन्हें यकीन था कि वांग हाओ इस फाइट को जीत जाएगा। तो इस बार लिंग हाओ के पावरफुल अटैक को रोकने के लिए वांग हाओ अपने 7 किल अटैक का यूज करता है, पर लिंग हाओ इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका था, वो एक एक करके उसके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब वांग हाओ उस पे मल्टीपल स्वॉर्ड अटैक करता है, इसे भी वो अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग हाओ के पावर इंक्रीज करने पर उसकी स्वॉर्ड फिर से चूर हो जाती है और इसी के साथ वांग हाओ की आइस स्वॉर्ड उसके सीने में धंस गई थी, जिससे तो उसका खेल खत्म हो जाता है। और वांग हाओ की इतनी पावर देखने के बाद आयरन स्वॉर्ड साइड के एल्डर कहते हैं कि वांग हाओ आखिर तुम्हारी स्पिरिचुअल विंग्स कितनी है, तुम तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। अब जो लास्ट में बचा हुआ एल्डर था वो वांग हाओ को देख के डर के भागने लगता है, पर टायरिच के इल्यूजन की वजह से वहीं फंस के रह गया था और अब तो वो वांग हाओ से डर के अपनी जान की भीख मांग रहा था। तो वांग हाओ से इतना डरा हुआ देखकर उससे क्वेश्चन करता है कि बताओ डोंगशेंग पवेलियन के साथ सालों पहले क्या हुआ था। तो वो कहता है कि मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, मैं तो नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, तुम लोगों ने जिसे मार डाला है उन्हें सब कुछ पता था। तो टायरिच कहता है कि जितना पता है उतना बता। तो वो एल्डर बताते हैं कि 20 साल पहले डोंगशेंग पवेलियन के 7 प्रोटेक्टर रातों रात अपने आप गायब हो गए। उस समय हमारा सेट काफी ज्यादा कमजोर था, पर बॉस को जैसे ही ये खबर पता लगी उन्होंने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और अपने कुछ स्टूडेंट के साथ डोंगशेंग पवेलियन पर कब्जा कर लिया। पर वांग हाओ कहता है कि डोंगशेंग पवेलियन पे कब्जा करना इतना भी ज्यादा इजी नहीं था, क्योंकि वहाँ 4 आउटर फैमिली थी और इन चारों फैमिलीज के पास अलग अलग पावर थी और ये पावर काफी ज्यादा होने के साथ साथ अपनी सिटी को बचा भी सकते थे। जैसे वे फैमिली के पास स्पेल मेथड था, लू फैमिली के पास गैस रिफाइनमेंट, वे फैमिली के पास निंगडेन, लिू फैमिली के पास फॉर्मेशन। इन चारों फैमिलीज का क्या हुआ बताओ। तो एल्डर बताते हैं कि वो चारों फैमिली अचानक से काफी ज्यादा वीक पड़ गई, क्योंकि अचानक से ही उनकी पावर नीचे गिरने लगी थी। उस समय सबका कहना था कि इनकी पावर कलेक्ट होकर एक मैजिक सर्कल में कन्वर्ट हो गई है और ये मैजिक सर्कल ईस्ट होली सिटी में मौजूद है। सब लोगों ने काफी ज्यादा कोशिश की थी इसको हासिल करने की, पर कोई भी हासिल नहीं कर पाया। अगर तुम्हें वो देखना है तो मैं तुम्हें दिखाने ले चलता हूँ, जिसपे वांग हाओ और टायरिच दोनों एग्री करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें कुछ लोगों को एक एल्डर को पीटते हुए दिखाया जाता है, जो उसी मैजिक सर्कल के बारे में पता कर रहे थे कि उसका फॉर्मेशन कैसे टूटेगा। तभी उन लोगों को एक तेज रोशनी नजर आती है और वो सभी भागकर इस बारे में अपने मास्टर को बताने जाते हैं और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।